इंडिया में जॉब करता था। जॉब छूट गई तो फिर मैंने सोचा कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी भी किसी उम्र में किया जा सकता है। देखिए स्माइल बता रही है कि खूब मजा आ रहा है। लग रहा है ऐसा कि फंस गए हैं। बिल्कुल भी नहीं। इतना पढ़ना पड़ेगा, कौन पढ़ेगा इतना? नहीं, ये ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे टीचर बहुत ज़्यादा हमें कोऑपरेट करते हैं। मोतिहारी में है पति और आप मुजफ्फरपुर में पढ़ाई करने के लिए, वकील बनने के लिए। यस मैम। बच्चे भी हैं आपके? 2 बच्चे 2 बच्चे हैं, तो बच्चों को कौन संभालता है? है घर पे लोग संभालने के। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए हमारे देश में वकील एक बेहतर पेशा माना जाता है। लाखों युवाओं का सपना होता है कि वो एक प्रसिद्ध वकील बने, लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो बार बार जहन में आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही जहन में आता है कि आखिर वकालत करें तो करें कहां से? तो गुरु जवाब है रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस फ्रेम को देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि इस फ्रेम में आपको मेरे साथ कई सारे बच्चे भी नजर आ रहे होंगे और हम आपको बता दें कि ये तमाम बच्चे रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज के हैं। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन बच्चों ने रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज का चुनाव क्यों किया है। मृन्मय पराशर। सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं सहारा इंडिया में जॉब करता था। हम्म। जॉब छूट गई हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी भी किसी उम्र में किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने इसीलिए इस कॉलेज का चुनाव किया हाँ। और यहाँ एडमिशन लिया, क्योंकि यहाँ टीचर्स बहुत ही वेल एजुकेटेड और हम्म। बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड हम्म। कॉलेज है ये। हम्म। तो हमने इस कॉलेज का चुनाव किया और यहाँ हमने इसी पढ़ाई की है। इसीलिए हमने यहाँ का चुनाव किया है। क्या नाम है आपका? एशना। जी, एशना। यहीं की रहने वाली हैं, जी। मुजफ्फरपुर से हैं। जी। अच्छा, ऑफ कैमरा एक बेहतरीन सी कहानी आपने बताई थी। जी। वकील बनना चाहती थी लेकिन पिताजी पहले रेडी नहीं थे, कैसे मनाया पिताजी को? 2-3 साल का स्ट्रगल रहा है। हम्म। और बहुत मतलब मेरा था कि करना है तो इसी फील्ड में जाना है, वरना कुछ नहीं करना है। पिताजी मना क्यों करते थे? क्यों क्यों? नहीं चाहते थे कि बिटिया वकील बने? इसमें स्ट्रगल बहुत है ना, इस वजह स्ट्रगल से। है इसमें। बहुत है, इस वजह से। अच्छा, हम्म। तो फिर मनाया कैसे? मतलब मेरा मनाया ये कि अगर आपने मुझे लॉ नहीं करवाया तो फिर कुछ नहीं करना है जीवन में फिर। लो नहीं करवाया तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं करना है। इतना जुनून, इतना जज्बा क्यों है? क्यों बनना चाहती हैं वकील? पापा को देखकर। पापा को देखकर। हाँ। यानी कि प्रेरणा मिली तो पिताजी से पापा मिली। से। तो हाँ। अब यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि फंस गए? नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं लग रहा नहीं लग रहा है कि फंसे हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि इस फ्रेम को आप गौर से देखिएगा। आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी दिखाई दे रहा होगा, प्रियम्बल भी नजर आ रहा होगा। और देखिए प्रियम्बल में साफ साफ लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा सवाल प्रियम्बल को लेकर के है। क्या पूछना चाहती हैं सबसे आप? पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर लगा हुआ है, पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाँ इंडिया? जी, अभी क्लास मॉर्निंग में भी एक क्लास हुई है और हमारी क्लास डे बाय डे रूटीन के हिसाब से होती है। हमें बताया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सब्जेक्ट भी है जिसमें बताया जाता है कि हमें क्या-क्या राइट्स मिले हैं, नहीं मिले हैं, कब बना है, उसकी बेनिफिट्स हमें क्या है, ये सब कुछ हमें पढ़ाया गया। मजा आ रहा है पढ़ने में? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल।
देखिए स्माइल बता रही है कि खूब मजा आ रहा है, लग रहा है ऐसा कि फंस गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। इतना पढ़ना पड़ेगा, कौन पढ़ेगा इतना? नहीं, ये ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे टीचर बहुत ज़्यादा हमें कोऑपरेट करते हैं, हाँ। हमारे एक-एक टॉपिक को बहुत अच्छे से हमें हमारे साथ डिस्कस करते हैं, ताकि प्रैक्टिकल का भी नॉलेज हमें साथ-साथ मिलता रहे, तो इस वज़ह से हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। यानी कि आप कह रही हैं कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी फोकस किया जाता है। जी, बिल्कुल मैम। नाम क्या है आपका? सोनम। सोनम यहीं की है रहने वाली? जी मैम। यहीं से मुजफ्फरपुर से? यस मैम, बेला। अगर आपको लॉयर बनना था तो बिहार से बाहर जाना था ना? नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली यहीं पे सेटल्ड है, तो मुझे यहीं से लॉ करना था, तो मुझे ये कॉलेज बेस्ट लगा, घर के नियर बाई भी था। और पढ़ाई बेस्ट हो रही है तब ना बेस्ट हुआ। ऑफ कोर्स मैम, पढ़ाई बेस्ट है, और दूसरा प्लस पॉइंट मेरा ये है कि ये मेरे घर के पास है। घर के पास है, पढ़ाई बेस्ट है, झूठ बोल रही है आप? नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है। नाम क्या है आपका? आयुषी। आयुषी? जी मैम। लॉयर बनना है, यस मैम। क्रिमिनल लॉयर बनना है, सिविल लॉयर बनना है, मैम मुझे जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है। जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई ऐसा लॉयर है जो आपको इंस्पायर करता हो? क्रिमिनल लॉयर। नहीं, कोई ऐसा नाम, नहीं कोई मेरे- ऐसा शख्स? नहीं, मेरे ऐसा कोई फील्ड में नहीं है जो लॉयर है, हम्म। बट मुझे लॉ की नॉलेज लेनी थी, इसलिए मैंने इस फील्ड में आई। इसलिए आप इस फील्ड में फील्ड में आई आई, हैं। हाँ। खूब स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। लड़की हैं आप, सोच समझ कर बोलिएगा। यस मैम। कोई हाँ? दिक्कत नहीं, करेंगे। स्ट्रगल से पीछे क्यों हटना? स्ट्रगल से लड़कियां पीछे पीछे नहीं हटते, हटेंगी। बिल्कुल। नहीं हटेंगी पीछे। देखिए कैमरे पर बोला है, क्या नाम है रेणु कुमारी। आपकी? तो शादी हो गई है, कहाँ रहते हैं पति? मोतिहारी में आपको बोला है ना। मोतिहारी में है पति और आप मुजफ्फरपुर में पढ़ाई करने के लिए, वकील बनने के लिए। यस मैम। बच्चे भी हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, तो बच्चों को कौन संभालता है? घर में लोग संभालने के लिए। सास संभालती हैं? देखिए एक स्टोरी ये भी है, एक कहानी ये भी है कि बहू पढ़ाई कर रही है और घर पर सास बच्चों को संभाल रही है। किसी ने रोका टोका नहीं, मना नहीं किया कि अब शादी हो गई है चुपचाप घर में बैठ जाओ? नहीं, हस्बैंड आके यहाँ पे एडमिशन कराए, क्यों रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? तो अब पढ़ाई हो पाती है कि पूरा टाइम जो है घर के बारे में सोचती हैं? नहीं, दोनों होता है, पढ़ाई भी होता है, घर का भी देख रेख हो जाता है। यानी कि तय कर लिया है, हाँ मैम। तय कर लिया है कि वकील बनना है। बड़ा मुस्कुरा रही है, नाम क्या हुआ? जयश्री। यहीं की है, मुजफ्फरपुर की? हाँ मैम, मैं यही की हूँ। लो क्यों करना? मैम मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और मैं एक सिंगल मदर हूँ, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। सिंगल मदर हैं आप? यस मैम। अच्छा। तो मुझे इस हाँ। प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और मैं चाहती हूँ मैं अपने बेटे को भी इसी के लिए इंस्पायर करूँ और ज्यादा। देखिए बेटे को भी आप लॉयर बनाना चाह रही हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो घर पर किसी ने मना नहीं किया? नहीं, माता पिता? मम्मी के साथ ही रहता है वो। मम्मी के साथ रहता है, यानी कि तय कर लिया है। बिल्कुल। तो क्रिमिनल लॉयर बनना है, सिविल लॉयर बनना है? इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉयर में ही है मैम। अच्छा, इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉयर में ही है। देखिए तरह तरह के लोगों से, बच्चों से हम बात कर रहे हैं और क्या जवाब मिल रहा है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। क्या नाम हुआ? सबसे पहले हाय समरीन। जी जी, बहुत बहुत हेलो आपको। बड़ा आपके मुस्कुरा रहे हैं जी। लाइव सिटीज के सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। हाँ हाँ, आपकी अंदाज और आवाज दोनों बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन लॉयर क्यों बनना है? लॉयर मेरा आप मेरी तारीफ कीजिएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। मेरा सीधा सवाल है, वकील क्यों बनना है? एक्चुअली मैं अभी आरजे हूँ, हाँ, हाँ, रेडियो धमाल में रांची एंड मुजफ्फरपुर लाइव आता हूँ। ठीक है। लेकिन लॉ में आने का मेरा सबसे बड़ा रीजन और एक ही रीजन है, हम्म, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के कारण हार जाते हैं, ऐसे लोग जिनके साथ इंसाफ नहीं हो पाता वकालत में। हम्म। तो मैं उनके साथ इंसाफ करना चाहता हूँ। पैसा तो आप भी लीजिएगा। अभी तो बड़ी बड़ी बातें आप बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप बोलिएगा कि कितना पैसा दोगे। पैसे की जहाँ तक बात है हाँ। तो कभी मैंने पैसों के बारे में सोचा नहीं। सोचा नहीं? हाँ, नहीं मतलब पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। इंसाफ दिलाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है खाने पीने और रहने के लिए मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम अजहर इमाम है। अजहर, सबसे पहले तो ये बताइए कि फैकल्टी कैसी है यहाँ पर? फैकल्टी हाँ। बहुत अच्छे है। द वे दे टीच दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, नो डाउट। It's absolutely amazing. You love their style, you love their teaching. यस एब्सोल्युटली, नो डाउट। Absolutely. यस मैम, यानी कि संतुष्ट हैं यहाँ पर आकर के। फुल सेटिस्फैक्शन। फुल सेटिस्फैक्शन है। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जी। हाँ?
लेकिन बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार के युवा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। कहाँ आप वकालत में फंस रहे हैं? वकालत इंसाफ दिलाता है, हाँ। तो ये हम तो कहने के लिए आप लोग कहते हैं, लेकिन फिर आप लोग आगे में पैसा देखिएगा नहीं कि एक केस का इतना चार्ज नहीं, करेंगे। हमारा मकसद ही है कि हम इंसाफ करने के लिए इसमें आएंगे, हम्म। इंसाफ दिलाने के लिए आएंगे, हम्म। तो फिर पैसा मैटर ही नहीं करता। जब पैसा इंसाफ मैटर नहीं करता नहीं, है। बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलिएगा, बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं, सोच समझ कर बोलिए, नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलिएगा, इंसाफ दिलाइएगा। बिल्कुल। क्या करते हैं पिताजी? सब इंस्पेक्टर हैं बिहार पुलिस में। सब इंस्पेक्टर हैं पिताजी। जी, बाहर भी जा सकते थे पढ़ने के लिए। कौन मुजफ्फरपुर में रहता है? दिल्ली चले जाते, बॉम्बे चले जाते, बैंगलोर चले जाते, बेंगलुरु चले जाते। जब बिहार क्यों, वो भी बिहार का मुजफ्फरपुर क्यों? जब हमारे मुजफ्फरपुर में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, हाँ। तो फिर बाहर पलायन करना कोई जरूरी ही नहीं है। जरूरी ही नहीं है, बड़ी बात कैमरे पर कह दिया है और साफ साफ कह दिया है कि जब यहाँ पर पढ़ाई इतनी अच्छी होती है तो बाहर क्यों जाए। क्या नाम है? सुमित। सुमित, क्या हाल है रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज का? फंस गए हैं यहाँ पर एडमिशन लेके? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई है और इनफैक्ट शहर में सबसे अच्छी पढ़ाई है। सबसे अच्छी पढ़ाई है। क्या खास है आपके कॉलेज में जो बाकी कॉलेजेस में नहीं? मैम फैकल्टी जितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ देते हैं हाँ। उतना शायद किसी और कॉलेज में देते होंगे। शायद ही कहीं और देते हो। एग्जैक्टली, मुजफ्फरपुर शहर में और आसपास के 2-4 शहर। पिता क्या करते हैं? मेरे पिता एडवोकेट हैं। एडवोकेट है। चाहते थे कि बेटा भी वकील बने? चाहते थे बिल्कुल। 2016 में जब मैंने अपना 12th पास किया, हाँ। तो उस टाइम आई वाज ए यंग बॉय, मैं एक युवा लड़का था, मुझे दुनिया देखना था, बहुत सारी उड़ान मारनी थी। तो मैंने फिर उसके बाद अपना टेक्निकल कोर्स किया, फिर एमबीए किया, फिर एक अच्छा यानी कि बिहार से बाहर चले गए। एग्जैक्टली मैं बिहार से फिर बाहर। लौटे क्यों? मैम फिर जब मैंने सोसाइटी देखा और सबसे निचले पायदान पे जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी देखी, और मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ये पैसों के लिए भी मतलब दब रहे हैं, मतलब कहीं अप्रोच नहीं है। सबसे बड़ी बात है हमारे देश में किसी के पास कानून का ज्ञान नहीं है, जो कि अदर कंट्रीज में बेसिक नॉलेज सबके पास होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ आया, अपने घर पे आया, और अगर बिहार मेरा घर है, ये मुजफ्फरपुर मेरा घर है, इसको मैं नहीं बदलूंगा तो फिर बाहर से तो कोई नहीं आएगा बदलने का। बाहर से कोई भी बदलने हालात नहीं आएगा। नाम क्या? मुकेश कुमार यादव। मुकेश जी, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं है, उनका निधन हो चुका है। पिताजी का निधन हो चुका है। घर में माता जी हैं? माता जी हैं। अच्छा, तो फिर क्या पिताजी का सपना था कि बेटा वकील उस बने? पिताजी थे उस समय बहुत छोटा थे। अच्छा, बहुत छोटे थे उस समय। क्या उम्र थी आपकी? उस समय लमसम 12-13 साल। 12-13 साल जी। के थे। तो क्या माता जी का सपना पूरा करना है? जी माता जी का जी सपना है कि आप वकील बनिए, जी तो सपना पूरा करना है माता जी का। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। कैसी पढ़ाई हो रही है यहाँ पर? बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। अच्छी पढ़ाई हो जी। रही है। क्या अच्छा लगता है? रेगुलर सब मैडम यहाँ क्लास चलता है। अच्छा, सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जाता है या प्रैक्टिकल पर भी फोकस किया जाता है? थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पर फोकस किया जाता है। दोनों पर फोकस जी। किया जाता है। जी यानी कि आप लोगों को अभी से ही तैयार किया जा जी रहा है। अभी से ही तैयार किया जा रहा है। यस दोनों पर फोकस होता है। जी, बिल्कुल और फैकल्टी कैसी है? जी, बहुत अच्छी है। फीस तो बहुत लेते होंगे ना रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज वाले? नहीं, जो है सही है, बहुत सही ज्यादा है। नहीं। जी हाँ? मिडिल क्लास का भी ख्याल रखते हैं? जी, मिडिल बिल्कुल। क्लास वाले भी यहाँ पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, हम खुद मिडिल क्लास से ही है। अच्छा, जी यानी कि सबका ख्याल रखा जाता जी, है। यस पढ़ाई पर पूरा फोकस किया जाता है। जी जी पूरा फोकस किया जाता है। तो देखिए, हमने आपको सुनाया है कि क्या कुछ कहा है रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज के तमाम बच्चों ने, और आपने सुना है कि बच्चों ने बता दिया है कि आखिर कारण क्या है। कारण क्या है कि रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज का डंका हर तरफ क्यों बज रहा है, इसका जवाब आपने बच्चों से ही सुन लिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे ये कॉलेज क्या कुछ कमाल करता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।